दोस्तों, कभी कभी तनाव व चिंता हमें इस कदर परेशान करती है कि मानो जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं। दोस्तों, अगर आप इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो द पावर ऑफ नाउ आपको सिखाएगी कि कैसे बीते हुए वक्त या भविष्य की चिंता के बोझ से निकलकर वर्तमान में कैसे जिए, अपने विचारों को कैसे कंट्रोल करें, अपने अहंकार को छोड़कर मन के अंदर की शांति कैसे पाए, कैसे जीवन के वर्तमान पल का आनंद लें। हेलो दोस्तों, लीप विद ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम यहां बात करेंगे एकहार्ट टोले की लिखी किताब द पावर ऑफ नाउ के बारे में। दोस्तों, इसमें ऑथर बताते हैं कि वो कैसे अपने तनाव से बाहर आ पाएं और कैसे सिर्फ वर्तमान में कार्य करके आप भविष्य की चिंता से बाहर आ सकते हो। चैप्टर 1 यू आर नॉट योर माइंड। दोस्तों, ऑथर इसमें बताते हैं कि हमारे विचार और कल्पनाएं कैसे यादें बन जाती है जो हमें वर्तमान में सोचकर भी भविष्य की चिंता में डुबा देती है। यादें चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, हम जब भी उनके बारे में सोचने लगते हैं तो या तो हम गुजरे हुए वक्त में पहुंच जाते हैं या भविष्य की चिंता में। आपको इस सब से बचने का उपाय यह है कि आप अपने आप को दिमाग से अलग कर लें और आप अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि आपका शरीर ही है जो आपको बताता है कि आपको वर्तमान में किसकी जरूरत है या आपके लिए अभी क्या अच्छा है। इससे यह होगा कि आप अपने शरीर पर ध्यान देकर वर्तमान स्थिति से जीवन के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। चैप्टर 2 कॉन्शियसनेस द वे आउट ऑफ पेन। इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना ही है वर्तमान स्थिति की जागरूकता है, जिसकी वजह से हम जीवन के पलों का अनुभव कर पाते हैं। अधिक जागरूक बनने के प्रमुख तरीकों में से एक आंतरिक शरीर जागरूकता इनर बॉडी अवेयरनेस के अभ्यास के माध्यम से है। इसमें हमारे शरीर में शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान देना शामिल है, जैसे सांस, दिल की धड़कन और ऊर्जा प्रवाह। ऐसा करने से हम अपने शरीर और वर्तमान क्षण से अधिक जुड़ जाते हैं और हम अपने विचारों और भावनाओं को उनके साथ पहचाने बिना बेहतर ढंग से देख पाते हैं। लेखक चेतना प्राप्त करने में स्वीकृति के महत्व पर जोर देते हैं। अपने विचारों और भावनाओं का विरोध करने या उनसे लड़ने के बजाय हम उन्हें वैसे ही स्वीकार करना सीख सकते हैं जैसे वे हैं और बिना किसी निर्णय के उनका पालन करते हैं। ये हमें अपने और अपने भीतर की दुनिया की गहरी समझ हासिल करने में मदद करता है। चैप्टर 3 मूविंग डीपली इनटू द नाउ, वर्तमान में जियो। इस भाग में लेखक बताते हैं कि हमें अतीत और भविष्य के विचारों को छोड़कर वर्तमान में जीने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान क्षण ही एकमात्र क्षण है जो वास्तव में मौजूद है। दोस्तों, वर्तमान में हमें जीने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी वो है फोकस, जो हमें आसपास हो रही गतिविधियों के बारे में जागरूक करता है, जिसकी मदद से हम वर्तमान में घटित हो रहे पलों का आनंद ले पाते हैं। दोस्तों, वर्तमान में जीने के अभ्यास में जो आपका फोकस को बढ़ाएगा वो है मेडिटेशन। दोस्तों, मेडिटेशन करने से जब आप अपनी मन की शांति व श्वास को महसूस करेंगे और उस वर्तमान पल का आनंद ले रहे होंगे तो आप खुद से ही जिंदगी के हर पल का आनंद लेना सीख जाएंगे। चैप्टर 4 माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। वर्तमान से बचने के लिए मन की रणनीतियां। इस अध्याय में लेखक बताते हैं हमारा मन जिन प्राथमिक तरीकों से वर्तमान क्षण से बचता है उसका मूल कारण है ज्यादा सोचना। दोस्तों, हमारे दिमाग में हमारे जीवन के बारे में कहानियां बनाने की प्रवृत्ति होती है, जिस कारण वो हमें वर्तमान क्षण से दूर ले जाती है। इससे बचने का सबसे सही तरीका है कि आप अधिक जागरूक रहें और अन्य अभ्यासों की मदद से मन को शांत करने का प्रयास करें। चैप्टर 5 द स्टेट ऑफ प्रेजेंस, उपस्थिति की स्थिति। इस भाग में लेखक उपस्थिति की स्थिति और इससे होने वाले फायदे के बारे में बताते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें बिना किसी विरोध के वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। इसकी मदद से हमें आंतरिक शांति के साथ साथ संतोष का भाव भी प्राप्त होगा। उपस्थिति की स्थिति को विकसित करने के लिए ऑथर हमें अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने, अपने शरीर के बारे में अधिक जागरूक होने और बिना निर्णय के अपने विचारों को देखने का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। चैप्टर 6 द इनर बॉडी, भीतरी शरीर। इस बात में लेखक बताते हैं
कि हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर एक सूक्ष्म ऊर्जा होती है। लेखक बताते हैं कि आंतरिक शरीर, इनर बॉडी के बारे में अधिक जागरूक होने से हम उपस्थिति यानी प्रेजेंस की गहरी भावना विकसित कर सकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ सकते हैं। चैप्टर 7, पोर्टल्स इनटू दी अनमैनिफेस्टेड चेतना, दर्द से बाहर का रास्ता। इस भाग में लेखक बताते हैं कि हम प्रकृति, कला व संगीत की मदद से प्योर कॉन्शियसनेस यानी शुद्ध चेतना पा सकते हैं। लेखक का कहना है कि हमें पहले तरीकों को पहचानना और स्वीकारना होगा जिससे हमारा मन अशांत व हमें तनाव का सामना करना पड़ता है। इसके लिए यहां यह भी जानना जरूरी है कि कॉन्शियसनेस को सामने लाकर अपने आप अनकॉन्शियसनेस के बोझ से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, आप खुद का आत्मनिरीक्षण की आदत विकसित करके और अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति की निगरानी करके वर्तमान की स्थिति पर काबू पा सकते हैं। दोस्तों, लेखक इस अध्याय में सुझाव देते हैं कि आप खुद से सवाल पूछें, जैसे क्या मैं इस समय सहज हूं, या अभी मेरे अंदर क्या हो रहा है, और अंदर ध्यान केंद्रित करें। ऑथर हमें बताते हैं कि अगर हम अपनी आंतरिक दुनिया को प्राथमिकता देते हैं तो हमारी बाहरी दुनिया स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगी। चैप्टर 8, एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स, प्रबुद्ध रिश्ते। इस अध्याय में ऑथर कहते हैं कि यदि हम वर्तमान की स्थिति में रहते हुए अपने चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड से किसी भी रिश्ते के बारे में अनुभव करते हैं तो हम उस रिश्ते से खुद को भी जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। चैप्टर 9, बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज पीस, सुख और दुख के पार शांति है। लेखक दी पावर ऑफ नाउ के इस अध्याय में बताते हैं कि सुख और दुख अस्थायी अवस्थाएं हैं, जबकि आपकी आंतरिक शांति एक निरंतर उपस्थिति है जो इन अवस्थाओं से आगे निकलकर मिलती है। लेखक बताते हैं कि सच्ची आंतरिक शांति हमें केवल तभी मिल सकती है जब हम पूरी तरह से मौजूद रहें और वर्तमान क्षण को स्वीकार करें, चाहे उसकी परिस्थितियां कुछ भी हों। उनका सुझाव है कि वर्तमान क्षण के प्रति समर्पण करके हम खुद को खुशी की तलाश और दुख से बचने के निरंतर चक्र से मुक्त कर सकते हैं। चैप्टर 10, द मीनिंग ऑफ सरेंडर, समर्पण का अर्थ। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि समर्पण वह स्थिति है जब हम अपने अहंकार को छोड़कर वर्तमान स्थिति को स्वीकार करने की इच्छा विकसित करते हैं। लेखक यहां बताते हैं कि समर्पण कमजोर अवस्था नहीं बल्कि वर्तमान में रहकर स्थिति के अनुरूप दिए गए ज्ञान व मार्गदर्शन से सीखने का विकल्प है। लेखक के अनुसार समर्पण का एक प्रमुख पहलू सच्चाई को स्वीकार करना और परिणामों या अपेक्षाओं के प्रति अपने लगाव को छोड़ देना है। वो बताते हैं कि जब हम समर्पण करते हैं तो हम पर्पस और मीनिंग की एक गहरी भावना का लाभ उठा सकते हैं जो हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं या लक्ष्यों से काफी आगे होते हैं। दोस्तों, दी पावर ऑफ नाउ की इस बुक समरी का कंक्लूजन यानी निष्कर्ष ये है कि ये किताब ट्रांसफॉर्मेटिव बुक है जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को आंतरिक शांति पाने और अधिक पूर्ण जीवन जीने में मदद की है। वर्तमान क्षण की जागरूकता और मन की प्रकृति की शक्ति पर अपनी शिक्षाओं के माध्यम से लेखक पाठकों को आत्मखोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा शुरू करने के लिए कहते हैं, और लेखक मन की सीमाओं पर काबू पाने और वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने के लिए व्यावहारिक सलाह और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वो अतीत को जाने देने, वर्तमान क्षण को अपनाने और जीवन के प्राकृतिक प्रवाह को आत्मसमर्पण करने के लिए कहते हैं। दोस्तों, अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये वीडियो देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और कृपया आपके अपने YouTube चैनल लीप विद ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।